नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। सीजी सेमी के ओएसटी प्लांट में आज से प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पीएम ने कहा कि इस प्लांट में हर साल 20 करोड़ चिप बनेगी। यहां पर हर साल 500 करोड़ चिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और भी तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया। हनुमान सेतु मंदिर में बीजेपी नेताओं ने पूजा अर्चना की। बीजेपी अध्यक्षों ने मंदिर में मत्था टेका। लखनऊ में नितिन नवीन ने पूजा अर्चना की। हनुमान सेतु मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहुंचे और सभी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तमाम बीजेपी अध्यक्षों ने मंदिर में मत्था टेका। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और उसी की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ दौरा बेहद खास माना जा रहा है और अब कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए, मीटिंग का हिस्सा रहे और लखनऊ से खास तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां नितिन नवीन हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे हैं। बीजेपी नेताओं ने पूजा अर्चना की। बीजेपी अध्यक्षों ने मंदिर में मत्था टेका और देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। हनुमान सेतु में नेताओं ने सामूहिक दर्शन किए। तस्वीरें भी मौके से सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे और यहां पर दर्शन किए। बीजेपी अध्यक्षों ने मंदिर में मत्था टेका, आशीर्वाद प्राप्त किया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए नितिन नवीन और नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए। वहीं लखनऊ में शर्मा चाय पर बीजेपी नेताओं की बैठक। नितिन नवीन ने चाय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। डिप्टी सीएम समेत नेताओं ने चाय की चुस्की ली। बैठक में राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा हुई और लोगों से मुलाकात भी की गई। तो देखिए, लखनऊ में शर्मा चाय पर तमाम दिग्गज एकजुट हुए। नितिन नवीन ने चाय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ये खास अंदाज, अलग अंदाज में नजर आए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जहां एक बंद कमरे में नहीं बल्कि शर्मा चाय पर चाय की चुस्की लेते हुए रणनीति पर चर्चा की है। नितिन नवीन ने चाय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कुछ तस्वीरें भी मौके से सामने आई हैं। देखिए, तस्वीरों में डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। लखनऊ में शर्मा चाय पर बीजेपी नेताओं की खास बैठक। अब सुर्खियां बन रही हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती है तो एक परिसर के अंदर होती है, चार दीवारों के अंदर होती है, लेकिन एक अलग अंदाज में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, चाय की चुस्की लेते हुए राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की है। होटल ताज में बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल हुए। बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल रहे। विधायक, सांसद भी बैठक में मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद, एमएलसी बैठक में मौजूद है। 2027 विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। संगठन, सरकार के बीच समन्वय पर मंथन किया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों पर विशेष फोकस है। चुनावी रोड मैप पर बड़ा फैसला हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं। होटल ताज में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है और संगठनात्मक तौर पर बैठक बेहद खास मानी जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक कर रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के जो नतीजे सामने आए, उसके बाद सभी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों की, उनके काम करने के तरीके की जमकर तारीफ की। हालांकि इससे पहले भी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की थी, उस समय भी
नितिन नवीन के योगदान को याद किया जा रहा था और उसके बाद ही उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद उनकी पहली परीक्षा थी जहां पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ और पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। लगातार एक के बाद एक कई कीर्तिमान बीजेपी हासिल कर रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए और इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज लखनऊ दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने रोड शो किया, फिर भाजपा में बैठक की, फिर हनुमान सेतु में आशीर्वाद लिया और अब हुआ होटल ताज में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की बैठक कर रहे हैं। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, जितने भी भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, विधानसभा सदस्य हैं, विधायक हैं और विधान परिषद सदस्य हैं, सभी के साथ बैठक कर रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन दे रहे हैं और उनको जीतने का फॉर्मूला भी उनको बता रहे हैं। आपको बता दें, नितिन नवीन पहली बार राजधानी लखनऊ में है और पहली बार उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक साथ बैठक कर रहे हैं। अब जब जनप्रतिनिधि निकल कर आएंगे तो नितिन नवीन ने उन्हें क्या कुछ सूत्र बताया, कैसे अब 2027 में तैयारी करनी है, समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है काट को लेकर कैसे सतर्क रहना है और कैसे भाजपा को तीसरी बार 2027 में जिताना है, इसको लेकर नितिन नवीन ने क्या कुछ चर्चा की, ये बड़ा दिलचस्प होगा। बैठक में मुख्यमंत्री भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, यानी सरकार भी है, संगठन भी है और लगभग सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में बहुत बड़ी ये बैठक है। ये बैठक 2027 के शंखनाद के रूप में और रणनीति के रूप में देखी जा रही है। कैमरामैन आलोक के साथ भारत अपडेट लखनऊ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। सीजी सेमी के ओएसटी प्लांट में आज से प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पीएम ने कहा कि इस प्लांट में हर साल 20 करोड़ चिप बनेगी। यहां पर हर साल 500 करोड़ चिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट करने वाला देश है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ वही चिप भी बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया चलाती है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। उस समय की केंद्र सरकार बड़े बयान दे रही थी तो कई कंपनियां आई भी, लेकिन केंद्र सरकार को उस समय क्या हो गया, उनके पैरों में बेड़ियां लग गई और बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे और यहां से आज सेमीकंडक्टर प्लांट की सुविधाओं का जायजा लिया है प्रधानमंत्री ने। साथ ही ये भी कहा बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। 20 करोड़। आपको लगता होगा कि मोदी जी ने गलती कर दी, 20 लाख को 20 करोड़ बोल दिया। और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है। यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
ये भरोसा इस बात का भी है कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम तेज गति पकड़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक और अब चिप बाय चिप मैं सीजी सेमी की पूरी टीम को, राज्य सरकार और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं।